हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी वेरी फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि है स्टूडेंट्स बीबीए 6 सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट, आज हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी एमआईएस के क्या फंक्शंस होते हैं, इसको स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे। और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बीबीए 6 सेमेस्टर में स्टूडेंट, इससे पहले जो है हमने जो है यूट्यूब पर ऑनलाइन ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये हमारा टॉपिक था जो हम इससे पहले हमने यूट्यूब पर ऑनलाइन हमने कंप्लीट किया, डिस्कस किया। और उसके ही सीक्वेंस में आज हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, सब्जेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट इसको हम करते हैं डिस्कस। एमआईएस इज सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन विद द प्राइम ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड बाय इट्स मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग। यस, अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें जो मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जैसे हम बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की, जो कि डीएसएस को फॉलो करता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को फॉलो करता है, अनस्ट्रक्चर्ड जो सिस्टम है उसको फॉलो करता है। और जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का रिट्रीव होना, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस होना और इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके उसको जो है आगे अप्लाई करना, ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टास्क होता है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट का। तो अब हम पूरे, अगर मान लो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें, पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एमआईएस क्यों बनाया गया और एमआईएस के ऐसे कौन से मेन फंक्शंस हैं जो एमआईएस को और स्ट्रांग बनाता है जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या है, एमआईएस नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव। कौन कौन से फंक्शंस हैं? तो इसमें स्टूडेंट हमने देखा कि टू ऑब्टेन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड बाय इट्स मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग, मतलब मैनेजर्स की तरह यूज किया जाता है ताकि वो ठीक से डिसीजन ले सके, इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकें। तो पहला जो उसमें स्टूडेंट हमारे 5 फंक्शंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा डेटा कैप्चरिंग, दूसरा है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, तीसरा है स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, चौथा है रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन और पांचवा है डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट, ये 5 फंक्शंस हैं हमारे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पहला हम देखते हैं डेटा कैप्चरिंग। अब देखो स्टूडेंट, डेटा कैप्चरिंग का मतलब क्या है कि डेटा को कलेक्ट करना, जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं, भी ऐसे कौन से वो इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं जिसके द्वारा हम डेटा को हम कलेक्ट करें, फिर डेटा को हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करें और फिर उस इंफॉर्मेशन को जो है हम आगे फ्यूचर में हम उसको यूज कर सके, जो भी हमारे फर्दर प्रोसेसिंग है हमारे सिस्टम में। तो इसमें लिखा है स्टूडेंट्स, डेटा कैप्चर में एमआईएस कैप्चर डेटा फ्रॉम वेरियस इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डेटा कैप्चरिंग में बी मैनुअल और थ्रू कंप्यूटर डिवाइस। यस, अब एक तो है मैनुअल और दूसरा है हमारा कंप्यूटर टर्मिनल्स। यानी कि मैनुअल का मतलब क्या है, जैसे कि स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे हमें मान लो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो उसका सबसे बड़ा जो सही जो तरीका है वो क्या है, एक तो है ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर, इंटरव्यूज। तो दीज आर द मेथड फ्रॉम व्हिच वी हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एट द external sources. अगर internal sources की बात करें तो we have to collect the information from the like as organization, environment and computers technology. ओके, तो कंप्यूटर्स का भी यूज करके हम इंफॉर्मेशन को जो है कैप्चर कर सकते हैं। दूसरा है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। यस, मोस्ट इंपोर्टेंट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। दिस इज द मेन प्रोसेस ऑफ एनी काइंड ऑफ information, any kind of data which is processed into output by a process. So it is most important, processing of data is done by activities such as calculating, classifying, sorting and summarizing. तो हम बात कर रहे हैं एमआईएस की, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में डेटा जो प्रोसेस होता है वो उसको हम कैलकुलेट करते हैं, डेटा को हम जो है क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग मेथड्स हैं हमारे, और सॉर्टिंग एंड समराइज, डेटा को हम समराइज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के फंक्शंस में। ओके, नाउ मूव ऑन स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखो स्टोरेज, हम इंफॉर्मेशन को स्टोरेज क्यों करते हैं, ताकि फ्यूचर में हम उसको जो है क्या नाम है, इसको हम यूज कर सकें जब भी कभी हमें इसकी आवश्यकता पड़े। तो जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन की, विच टाइप ऑफ मीडिया वी हैव टू यूज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन और स्टोरेज ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज द कंप्यूटर resources like your CD and hard disk and magnetic tape. There are different types of sources in computer technology we have to use to store our data. Information is stored for further processing for future use by MIS. बिल्कुल future use के लिए हम use करते हैं। The storage media depends on the form of information to be stored. Yes,
अब मान लो अब जिसको स्टूडेंट हम इसको हम डेटा वेयर हाउस भी हम बोल सकते हैं कि भाई ये फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई इंफॉर्मेशन जो है वो कैसी है, डेटा कैसा है जिसको हमें स्टोर करने के लिए किस मीडिया का हम यूज करते हैं, जस्ट लाइक ऑडियो, वीडियो, टेप, etc. ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट अगला है हमारा स्टूडेंट रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन. दिस इज अनदर वेरी इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, जो हमारी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उसको हम जब चाहें तब जो है हम उसको यूज करें, वो अपने आप में कंप्लीटली हो, टाइमली हो और एक्यूरेट हो. तो दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, तो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन बाय द एमआईएस कैन बी रिट्रीव्ड एज एंड व्हेन नीडेड फॉर टेकिंग सर्टेन डिसीजन. ठीक है, जब भी कभी हम आवश्यकता पड़े तो हम उस इंफॉर्मेशन को जो है रिट्रीव कर सकें सर्टेन डिसीजन को लेने के लिए, और कन्वर्ट इनटू मोर समराइज्ड इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन को जो है हम समराइज कर सकें, उसकी समरी बना सकें और हम उस इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट में बना के फर्दर आगे सबमिट कर सकें. ठीक है. ओके, नाउ फिफ्थ वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, dissemination of information. Student, this is the most important function of management information system. Dissemination of information means that how we have to spread the information among the employees, among our organization and among the peoples. So this is not important. We cannot get the feedback from the customer. We have to spread our information in the organization, in the world, for our promotions, promotion for the organizations and promotion for the product. So the spread information, knowledge, opinions widely. हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को जो है, जो हमारी जो क्या नाम है, जो जिसके बारे में हम मान लो किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, या फिर हम जो है किसी हमने एक ब्रोशर हमने तैयार किया, मान लो हमारा इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है रोटरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी चंदोसी. तो स्टूडेंट मैं वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बीसीए डिपार्टमेंट में. तो मान लो हमारा जो हमारा एक इंस्टीट्यूट है, तो हमने उसका एक इंफॉर्मेशन ब्रोशर बनाया है. वो क्या है, वो एक इंफॉर्मेशन हैंडआउट है जो कि हम जो स्टूडेंट एडमिशन के लिए आते हैं हम उन्हें वो प्रोवाइड कराते हैं. तो ये क्या है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसकी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक जो है पहुंचे और स्टूडेंट्स को जाने कि भाई हमारा इंस्टीट्यूट क्या है, कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड कराता है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या वहाँ पे सुविधाएं हैं, ईच एंड एवरीथिंग. तो ये क्या है, दिस इज द dissemination of information to spread information, knowledge, opinions widely. और इसको किस फॉर्म में, प्रिंट के फॉर्म में, प्रिंट लाइक जैसे मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट आर द मोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन dissemination. The information can be disseminated by periodic or occasional reports or online publication. अब जो हमारा इंफॉर्मेशन है इसको हम स्प्रेड कर सकते हैं बाय पीरियोडिक, एक कुछ आफ्टर समय के बाद 1 month 2 month, ओकेजनल जब कभी कोई फेस्टिवल हो या कोई एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो, और ऑनलाइन पब्लिकेशन, और ऑनलाइन पब्लिकेशन के द्वारा हम कर सकते हैं. तो कहने का मतलब है कि भाई इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेट होना बहुत आवश्यक है. भाई जब तक इंफॉर्मेशन स्प्रेड नहीं होगी तो लोग जानेंगे नहीं कि भाई ये जो है वो चीज़ किस लिए बनाई गई है, इसका क्या उपयोग है, क्या यूज है. तो अब जैसे आप देखिए टीवी में बहुत सारे एड्स आते हैं, तो वो एड क्या है, एड जो है इट इज द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन. क्लास टीचर जो है वो स्टूडेंट को हैंडआउट प्रोवाइड कराता है, तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन. तो स्टूडेंट कहने का मतलब यह है कि भाई इंफॉर्मेशन को जो है वाइडली रेंज पे जो है फैलाना, स्प्रेड करना जो है वो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन कराता है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का. ठीक है स्टूडेंट, आज हमें बहुत ही 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने कंप्लीट किए एमआईएस बीबीए 6 सेमेस्टर में. और इसको स्टूडेंट आप जो है नोट्स बनाइए इसको देख के. जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय आप तो मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, तीसरा यूट्यूब पर जो वीडियो क्वालिटी है उसको 360p और 480p ही सिलेक्ट करें, जिससे आपको इसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी और ये आपको साफ साफ दिखाई देगा. और इसे देख के आप अपने नोट्स बना सकते हैं, टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो आप उसको देखिए, उसके देख के नोट्स बनाइए. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमआईएस बीबीए 6 सेमेस्टर में. थैंक यू वेरी मच.